एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल DSEL सीधी फॉर इंग्लिश पे। बच्चों, कल हम लोगों ने मॉडल वर्ब कुड का सेकंड पार्ट लर्न किया था। आज हम लोग सीखेंगे मार्जिनल मॉडल वर्ब नीड का यूज। बच्चों, मार्जिनल मॉडल वर्ब मैं जब बोलता हूं तो इसे मार्जिनल मॉडल वर्ब क्यों बोलते हैं, आपके माइंड में एक क्वेश्चन आया होगा। इसलिए बच्चों, क्योंकि ये जो नीड और डेयर दो ऐसी मॉडल वर्ब्स हैं जो पूरी तरह से मॉडल वर्ब नहीं होती हैं, ये मेन वर्ब की तरह काम करती हैं। तो हमें कैसे पता चलेगा कि मॉडल वर्ब है या मेन वर्ब है? तो चलिए हम सीखते हैं मॉडल वर्ब मार्जिनल नीड का यूज एज अ मार्जिनल मॉडल वर्ब। जब हम नीड का यूज बच्चों मॉडल वर्ब की तरह करेंगे, मार्जिनल मॉडल वर्ब की तरह, तो अफर्मेटिव में जो उसका यूज होगा, तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस में भी हम उसका यूज करेंगे तो गलत होगा। हिंदी सेंटेंस में हमें आईडी मिलेगी, ने की जरूरत है, ऐसा कुछ। लेकिन जब यदि हम सेंटेंस बोलेंगे आपको वहां जाने की जरूरत है, और मॉडल वर्ब की तरह नीड का हम यूज करेंगे और बोलेंगे यू नीड गो देयर, यू नीड गो देयर, तो ये सेंटेंस बच्चों ग्रामेटिकली इनकरेक्ट होगा। यदि हमें इस सेंटेंस को करेक्ट करना है तो हमें नीड के बाद टू लगाना पड़ेगा, और जैसे ही हम नीड के साथ टू लगा देते हैं ये मॉडल वर्ब से मेन वर्ब हो जाती है। तीन चीजें हैं जो नीड को मॉडल वर्ब से मेन वर्ब बना देती हैं। यदि तीन में से कोई भी चीज वहां लगी हो तो आप समझ लेना कि नीड मॉडल वर्ब नहीं मेन वर्ब है। और वो तीन चीजें हैं आपका नीड के तुरंत बाद टू का लगा होना, या नीड के तुरंत बाद नाउन का होना, या नीड के साथ यस ईएस लगा होना। तो यहां आप देख सकते हैं नीड के साथ टू लगा है, इट मींस ये एक मेन वर्ब है ना कि मॉडल वर्ब। जब मेन मॉडल वर्ब की तरह हम इसका यूज करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस में तो बच्चों ये हो जाता है गलत। अफर्मेटिव को छोड़ करके जितने भी पर्टिकुलर सेंटेंसेस होते हैं बच्चों, उसमें हम नीड का यूज मॉडल वर्ब की तरह कर सकते हैं। मेन वर्ब की तरह नीड का यूज मैं आपको टेंसेस में पढ़ाऊंगा। जब आपको मैं टेंसेस पढ़ाऊंगा तो नीड का यूज मेन वर्ब की तरह कैसे करते हैं वहां मैं आपको बताऊंगा। अभी हम देख लेते हैं नेगेटिव नीड का यूज मॉडल वर्ब की तरह। तो नेगेटिव में क्या होगा बच्चों, आपको पता है मॉडल वर्ब के बाद ही नॉट लगता है। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा नीड। नीड के साथ हम चाहे तो नीड नॉट ऐसा बोल दें, लेकिन हमने कॉन्ट्रैक्ट करा दिया है, नीड और नॉट को जोड़ करके हमने एक वर्ड बना दिया है नीडंट। नीडंट सब्जेक्ट प्लस नीडंट, उसके बाद आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद आएगा बच्चों ऑब्जेक्ट, और सबसे लास्ट में सेंटेंस में आएगा अदर वर्ड्स। अब हमारे हिंदी सेंटेंस जो भी हम देखेंगे उसमें नहीं भी हमें मिलेगा। तो चलिए देखते हैं सेंटेंस। उसे डरने की जरूरत नहीं है। आप यहां देखेंगे तो आ रहा है ने की जरूरत नहीं है, ने की जरूरत नहीं है, और नहीं आ रहा है, ने की जरूरत है साथ ही साथ नहीं है आ रहा है। तो सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमने ले लिया उसे ही। ने की जरूरत नहीं है उसके लिए हमने ले लिया बच्चों नीडंट, नीड नॉट, नीडंट। और डरना को इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों फियर, फियर। ही नीडेंट फियर, ही नीडेंट फियर। उसे डरने की जरूरत नहीं है, इसे इंग्लिश में बोलेंगे ही नीडेंट फियर। दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं बच्चों, आपको रात में वहां जाने की जरूरत नहीं है। आपको रात में वहां जाने की जरूरत नहीं है। आपको यू, वो ने की जरूरत नहीं है के लिए बच्चों हम लेंगे नीडंट, यू नीडंट, क्योंकि यहां आ रहा है ने की जरूरत नहीं है, यू नीडंट। जाना को हम इंग्लिश बोलते हैं गो, वहां के लिए यूज करेंगे देयर, और रात में एट नाइट। आपको रात में वहां जाने की जरूरत नहीं है, इसे इंग्लिश में हम बोलेंगे बच्चों यू नीडंट गो देयर एट नाइट, यू नीडंट गो देयर एट नाइट। उसके बाद हम इसका इंटरोगेटिव देख लेते हैं बच्चों। इंटरोगेटिव में हम मॉडल वर्ब नीड को आगे कर देंगे, उसके बाद आ जाएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आएगी बच्चों मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आएगा ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड, और सबसे लास्ट में क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस देखते हैं, क्या मुझे आराम करने की जरूरत है? क्या मुझे आराम करने की जरूरत है, ऐसा सेंटेंस हमारे सामने है। तो इसे हम बच्चों ट्रांसलेट करेंगे नीड आई
नीड के बाद आ जाएगा आई हैव अ रेस्ट, नीड आई हैव अ रेस्ट। वैसे रेस्ट इटसेल्फ बच्चों वर्ब है, नीड आई रेस्ट भी आप बोल सकते हैं, बट हमने रेस्ट को नाउन की तरह यूज किया इसलिए हमने हैव लगाया है वर्ब। क्या मुझे आराम करने की जरूरत है, इसे हम इंग्लिश बोलेंगे नीड आई हैव अ रेस्ट, और नीड आई टेक अ रेस्ट, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। क्या उसे खेलने की जरूरत है, क्या उसे खेलने की जरूरत है, यहां हो जाएगा बच्चों सबसे पहले आएगा नीड, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट ही, और खेलना को हम बोलते हैं प्ले, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। नीड ही प्ले, नीड ही प्ले, क्या उसे खेलने की जरूरत है। इसके बाद आ जाइए हम नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। नेक्स्ट स्टेप है इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव ऑफ नीड। इसमें क्या होगा बच्चों, नीड में लग जाएगा नॉट, नीडेंट, फिर आएगा सब्जेक्ट, फिर उसके बाद एमवी फर्स्ट, फिर आएगा ऑब्जेक्ट, फिर आएगा अदर वर्ड, फिर आएगा क्वेश्चन मार्क, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो आइए देखते हैं बच्चों कुछ एग्जांपल्स। यहां एग्जांपल दिया हुआ है, क्या उसे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, क्या उसे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। तो अब देखिए आ रहा है लास्ट में ने की जरूरत नहीं है, तो ने की जरूरत नहीं है, और शुरू में आ रहा है क्या, तो हम नीडेंट को कर देंगे सब्जेक्ट पहले, तो सेंटेंस होगा नीडेंट, फिर उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहां हमने ले लिया है शी, नीडेंट शी, सोचना को इंग्लिश बच्चों बोलते हैं थिंक, और ज्यादा के लिए यूज कर देंगे अ लॉट, लास्ट में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। क्या उससे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे नीडेंट ही, नीडेंट शी थिंक अ लॉट, नीडेंट शी थिंक अ लॉट, नीडेंट शी थिंक अ लॉट। उसके बाद आइए देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल है, क्या उन्हें उससे बहस करने की जरूरत नहीं है, क्या उन्हें उससे बहस करने की जरूरत नहीं है। यहां भी आप देखेंगे क्या आ रहा है, ने की जरूरत और नहीं भी आ रहा है, तो तीनों के लिए हम नीड को आगे कर देंगे नीडेंट, नीड में नॉट लगा के नीडेंट। उन्हें आ रहा है तो बच्चों आ जाएगा दे, नीडेंट दे, बहस करना को इंग्लिश बोलते हैं आर्ग्यू, क्या बोलते हैं बच्चों बहस करना को, आर्ग्यू, नीडेंट दे आर्ग्यू विद हिम, और लास्ट में लग जाएगा क्वेश्चन मार्क, नीडेंट दे आर्ग्यू विद हिम, नीडेंट दे आर्ग्यू विद हिम, क्या उन्हें उससे बहस करने की जरूरत नहीं है, नीडेंट दे आर्ग्यू विद हिम। उसके बाद बच्चों हम नेक्स्ट स्टेप में आते हैं। नेक्स्ट स्टेप है डबल इंटरोगेटिव। डबल इंटरोगेटिव में हमने पहले भी आपको पिछले वीडियोस में बताया है कि यहां हम WH फैमिली का यूज करेंगे। डिटेल में जब हमें जानकारी लेना होता है बच्चों तो हम WH वर्ड्स यूज करते हैं। तो यहां देखिए रूल हो जाएगा WH फैमिली प्लस नीड प्लस सब्जेक्ट प्लस एमवी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, और लास्ट में लग जाएगा बच्चों क्वेश्चन मार्क। उसे डॉक्टर को दिखाने की जरूरत क्यों है, उसे डॉक्टर को दिखाने की जरूरत क्यों है, ऐसा सेंटेंस हमारे सामने है। तो सबसे पहले आ जाएगा बच्चों वाई, वाई के बाद आ जाएगा नीड, वाई नीड ही सी द डॉक्टर, वाई नीड ही सी द डॉक्टर, लास्ट में लग जाएगा क्वेश्चन मार्क। उसे डॉक्टर को दिखाने की जरूरत क्यों है, वाई नीड ही सी द डॉक्टर, वाई नीड ही सी द डॉक्टर। इसके बाद बच्चों अगला फॉर्म है जिसको हम बोलते एक्सक्यूज मी डबल इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव, जिसको हम क्या बोलते हैं डबल इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव। डबल इंटरोगेटिव नेगेटिव में सबसे पहले आएगा बच्चों WH फैमिली, उसके बाद आएगा नीडेंट, नीडेंट के बाद आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आएगा ऑब्जेक्ट, फिर आएगा अदर वर्ड, और लास्ट में आएगा बच्चों क्वेश्चन मार्क। चलिए अब देखते हैं कि एग्जांपल, उसे उसके बारे में सोचने की जरूरत क्यों नहीं है। अब आप यहां देख रहे होंगे कि क्यों तो आ ही रहा है, उसके साथ नहीं भी आ रहा है, और ने की जरूरत तो आएगा ही क्योंकि नीड का हम यूज कर रहे हैं मॉडल वर्ब की तरह। उसे उसके बारे में सोचने की जरूरत क्यों नहीं है। सबसे पहले आ जाएगा बच्चों वाई, वाई के बाद आएगा नीडेंट, नीडेंट के बाद आएगा सब्जेक्ट ही, वाई नीडेंट ही,
सोचना को इंग्लिश में बोलते हैं थिंक, और थिंक के साथ हम प्रेपोजिशन लगा देंगे ऑफ और यहां रख देंगे ऑब्जेक्टिव केस हर। व्हाई नीडेंट ही थिंक ऑफ हर, व्हाई नीडेंट ही थिंक ऑफ हर। लास्ट में बच्चों यहां लगा देंगे क्वेश्चन मार्क, क्योंकि सेंटेंस इंटरोगेटिव है, इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क आता है। व्हाई नीडेंट ही थिंक ऑफ हर, व्हाई नीडेंट ही थिंक ऑफ हर, उसे उसके बारे में सोचने की जरूरत क्यों नहीं है। Why needn't he think of her? तो बच्चों ये था मॉडल वर्ब, मार्जिनल मॉडल वर्ब नीड का यूज है ना। यहां हमने इसका मार्जिनल मॉडल वर्ब की तरह यूज किया है, मेन वर्ब की तरह नहीं। जब हम आपको टेंसेस पढ़ाएंगे तो वहां हम इसका यूज मेन वर्ब की तरह बताएंगे कि हमें कैसे करना है। फिलहाल आप इसका मॉडल वर्ब की तरह यूज करें। अफर्मेटिव सेंटेंस छोड़ करके बाकी 5 फॉर्म्स में आप इसका यूज कर सकते हैं। हमने यहां दो एग्जांपल्स दिए हैं, नेगेटिव के, इंटरोगेटिव के। यहां इंटरोगेटिव नेगेटिव के एग्जांपल है, डबल इंटरोगेटिव नेगेटिव के। बच्चों यदि आप हमारा वीडियो देखते हैं और ध्यान से देखते हैं तो मैं चाहूंगा, और आपको समझ में आ रहा हो तो मैं चाहूंगा कि आप इनसे 2-3 सेंटेंसेस जरूर बनाएं, और एटलीस्ट 1 सेंटेंसेस आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। जितना ज्यादा आप कमेंट करते हैं तो हमें भी मोटिवेशन मिलता है, हम भी एनकरेज होते हैं और अच्छा करने के लिए, राइट। मैं साइड पे हो रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। कल बच्चों हम फिर से हम आपको एक मार्जिनल मॉडल वर्ब पढ़ाएंगे और उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। इसी तरह से आप वीडियोस देखते रहें, और मैं चाहूंगा कि आप एक अच्छी नोट्स बनाएं। उसमें डेली के जो वीडियोस हैं हम सीरियल वाइज कोशिश करें वीडियोस डालें, इसीलिए हम थंबनेल भी जो डाल रहे हैं उसमें वीडियो नंबर डाल रहे हैं, ताकि यदि आप किसी दिन की क्लास मिस कर दें तो आप जाकर के हमारे YouTube चैनल पे उन क्लासेस को एक्सेस कर सकते हैं। तो आप एक अच्छी सी नोट्स प्रिपेयर करें, और जो भी रूल्स हम आपको यहाँ पढ़ा रहे हैं उन रूल्स को आप घर पे प्रैक्टिस करें। हो सके तो मिरर के सामने खड़े होकर के आप प्रैक्टिस करें, उससे आपकी आई कांटेक्ट है, बॉडी लैंग्वेज है, उस पे भी उसे भी आप सही कर सकते हैं। And thank you so much for watching this video, and just keep watching and learning new things from us. Thank you so much। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू सो मच।